कुछ घटना। नीलम ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और दिलराज को आगे खड़ा कर चल दी। कुछ देर चलते चलते हाईवे किनारे एक प्लॉट ही मान लीजिए जहाँ जाली झोला था, वहाँ उसके अंदर एंट्री लेती है। वहाँ के गार्ड नीलम को एंट्री लेते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद नीलम वहाँ से वापस आ जाती है, बट अब उसके स्कूटी पे बच्ची नहीं थी, यानी दिलराज कौर नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड को शक होता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वाले वहाँ आते हैं और जिस रूट पे नीलम दिलराज को लेकर गई थी उसी पे चल देते हैं। कुछ ही दूर जाते हैं तभी उनको एक गड्ढा जो कि हाल ही में खुदा था उसको ढका गया था। पुलिस ने उस गड्ढे को खोदा तो उस गड्ढे में 5 साल की बच्ची दिलराज कौर जो कि ज़िंदा ही दफन थी। जल्दी से दिलराज कौर को निकाला गया। उसके बाद पानी की बोतल से उसका मुंह धोया गया, जिसमें मिट्टी उसके मुंह में, नाक में सब में भर चुकी थी। वो सांस लेने में असमर्थ थी। तभी उसको देरी ना करते हुए हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाते ही पता चला कि दिलराज कौर अब इस दुनिया में नहीं बची है। जब ये बात हरप्रीत सिंह और उनके घर वालों को पता चलता है तो उनके ज़मीन के तले से, पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है। हरप्रीत सिंह को जब ये पता चला तो उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वो दौड़ते हुए अपने घर जाता है और सबको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। नीलम वहीं खड़ी थी, उन्हीं के पास, उनके घर वालों के साथ रो भी रही थी, पर किसी को भनक नहीं थी कि यही कातिल है। तभी कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और नीलम को अरेस्ट कर लेती है। नीलम को अरेस्ट करता देख हरप्रीत सिंह और उनकी फैमिली और आसपास के लोग दंग रह जाते हैं कि पुलिस ने इनको क्यों पकड़ा। पुलिस पूछताछ करती है। नीलम फिर सब कुछ सच बता देती है कि कैसे उसने दिलराज को घर से उठाया और कैसे उसने दफनाया। हरप्रीत सिंह कभी सोच भी नहीं सकता था, जिसकी वो इतनी मदद करता था, जिसको अपनी बहन की तरह मानता था, उसी ने उसकी 5 साल की फूल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी साल, 1 साल बाद हो गए, अब जाकर नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ये केस पूरे पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में और आसपास के देशों में भी फैला था। इस केस से सीख यही मिलती है कि हमको किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। धन्यवाद।